नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपका समय के लिए धन्यवाद। स्वयं को कैसे जाने भाग 4 में आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कठोपनिषद पर के प्रमुख उपनिषदों में से एक है और इसे कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित माना जाता है। यह उपनिषद आत्मा, मोक्ष और ब्रह्म विद्या के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालता है। इसका जो मुख्य कथानक है वह एक युवा ब्राह्मण नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज के बीच हुए संवाद पर आधारित है। और उपनिषद जो कठोपनिषद है इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3 भाग हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो प्रथम जो भाग है उसमें नचिकेता और यमराज का संवाद है। ब्राह्मण जो है वाजश्रावस एक यज्ञ में अपनी समस्त संपत्ति को दान कर देते हैं और उनका पुत्र नचिकेता देखता है कि उनके पिता व्यर्थ और पुरानी गायों का दान कर रहे हैं। वह सोचता है कि इससे कोई वास्तविक पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तो नचिकेता अपने पिता से 3 बार पूछता है कि पिताजी मुझे किसे दान करेंगे। तो उनके पिता क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के उनके पिता कह देते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु माने यमराज को दान करता हूं। तो नचिकेता मृत्यु के घर जाते हैं, लेकिन यमराज 3 दिन तक वहां पर नहीं रहते हैं और तब तक वे यमराज का इंतजार करते हैं। जब यमराज जो है वापस आते हैं तो नचिकेता की सेवा भावना से प्रसन्न होकर उन्हें 3 वरदान मांगने को कहते हैं। तो जो दूसरा भाग है उसमें है कि 3 वरदान और ब्रह्म विद्या की शुरुआत। प्रथम वर है नचिकेता अपने पिता की प्रसन्नता और उनकी शुभ स्थिति की कामना करता है। यमराज यह वरदान उन्हें देते हैं। दूसरा वर नचिकेता कहता है कि वह अग्नि विद्या यानी यज्ञ विधि को जाने जिससे कि स्वर्ग प्राप्त किया जा सके, और यमराज उसे यह ज्ञान प्रदान करते हैं और उस यज्ञ का नाम नचिकेता यज्ञ रखते हैं। तीसरा वर है नचिकेता ब्रह्म विद्या मतलब आत्मा का रहस्य जानना चाहते हैं और वह पूछते हैं कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं। यमराज इस प्रश्न को पहले टालते हैं, लेकिन और उन्हें जो है बहुत सारे जो है सांसारिक सुखों का प्रलोभन देते हैं, लेकिन नचिकेता अड़िग रहते हैं। तो जो इसका तीसरा भाग है इसमें है आत्मा का स्वरूप। तो यमराज समझाते हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है और नित्य है, और आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। यह न कभी उत्पन्न होती है और ना ही कभी नष्ट होती है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, और आत्मा को जानने वाले व्यक्ति को ही जो है मोक्ष प्राप्ति होती है। और दूसरा अध्याय है कि जो पहला भाग है उसमें आत्मा और परमात्मा का भेद। तो आत्मा और परमात्मा को पाया गया है और शरीर एक रथ की तरह है और बुद्धि उसमें सारथी है, मन लगाम है और इंद्रिय जो हैं घोड़े हैं।
जो बुद्धि और मन को नियंत्रित करता है वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और आत्मा को दो पक्षियों यानी जीवात्मा और परमात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। और एक खाता है मतलब सांसारिक कर्म को करता है और दूसरा केवल देखता है मतलब साक्षी भाव में रहता है। तो दो पक्षियों को इस प्रकार से वर्णित किया गया है। और जो इसका दूसरे अध्याय का तीसरा भाग है, तीसरे भाग में जो दूसरा भाग है वह है ब्रह्म और मोक्ष। तो परम सत्य को केवल ध्यान, साधना और ब्रह्म ज्ञान से ही जाना जा सकता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करता है और मन को नियंत्रित करता है वह परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। ओम को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है और आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो तीसरा भाग है ये जो है मोक्ष का मार्ग है। तो जो ब्रह्म को जान लेता है वह व्यक्ति मृत्यु से परे चला जाता है और ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। और अज्ञानता ही सबसे बड़ा बंधन है और ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। अब है कठोपनिषद की मुख्य शिक्षाएं। ये हैं आत्मा अविनाशी है, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है, और शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा नित्य है। इच्छाओं का त्याग आवश्यक है, सांसारिक सुख क्षणिक हैं और ब्रह्म ज्ञान ही परम शाश्वत सुख है। ध्यान और साधना से मोक्ष संभव है। मन को नियंत्रित करके और ध्यान द्वारा आत्मा के स्वरूप को जाना जा सकता है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और सांसारिक सुखों को त्याग कर ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। जो ओम का सही अर्थ समझ जाता है या समझ लेता है वह ब्रह्म को जान लेता है। कठोपनिषद के अंत में यह है कि कठोपनिषद आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को समझने वाला ग्रंथ है। यह बताता है कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण आत्मज्ञान है, न कि सांसारिक धन संपत्ति। नचिकेता की दृढ़ता, सत्य की खोज और वैराग्य हमें सिखाते हैं कि यदि हम नाश्वर चीजों को छोड़ करके परम सत्य को पाने का प्रयास करें तो हम भी अज्ञान मतलब अविद्या से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।